हेलो। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग समझेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहने का अर्थ है कि भारतीय जो लोग हैं उनको किस प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। बहुत सारे प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। उसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया गया है। आज हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 कहता है वाक वाक मतलब बोलना या है बोलना है। इसमें कहने का अर्थ है स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अर्थात इसमें व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। किस व्यक्ति किस प्रकार से बातचीत कर सकते हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 19 में। आर्टिकल 19 में कुल 6 प्रकार के स्वतंत्रता दी गई है। इसमें कुल 6 खंड है। खंड 1 में कहता है सभी नागरिकों को, अर्थात भारत के सभी नागरिकों को। खंड 1 के उपखंड क में है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का, अर्थात बोलने का अधिकार होगा। सभी व्यक्ति को बोलने का अधिकार होगा। ख में कहा गया है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, अर्थात शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, बिना किसी युद्ध के सम्मेलन कर सकते हैं। यह अधिकार अनुच्छेद 19 देता है। ग में कहा गया है संगम। संगम मतलब कि बैठक या संघ, मतलब संघ या किसी व्यक्ति या किसी समूह में किसी संघ का निर्माण करना या सहकारी सोसाइटी, अर्थात मतलब कि जो मोहल्ला होता है उसमें कुछ सोसाइटी का निर्माण करना, ये कर सकते हैं। घ में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद का संरचना संचरण का अधिकार, अर्थात भारत के किसी भी क्षेत्र में, चाहे यह केंद्र शासित प्रदेश हो या किसी भी राज्य हो, अर्थात भारत के अधिकृत में जितने भी सारे क्षेत्र हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, उनमें से आप कहीं भी जाके घूम सकते हैं। ये स्वतंत्रता दी गई है। अंगा में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, अर्थात आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 देता है। लेकिन इसमें भी और भी कुछ कहा गया है। उपखंड च में कहा गया है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, लेकिन उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में निरस्त किया गया और यह प्रक्रिया 1979 से यह लागू किया गया। 1978 में इसे समाप्त किया गया 44वां संविधान संशोधन, और 1979 में इसे लागू किया गया। 6 में कहा गया है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा, अर्थात कोई व्यक्ति व्यापार कर सकेंगे, कारोबार कर सकेंगे, मतलब कि किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके किसी कहीं भी व्यापार कर सकेंगे, अपनी जीविका चला सकेंगे। अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 में कहा गया है। अनुच्छेद 19 तो स्वतंत्रता तो देती है, लेकिन कुछ लिमिटेशन इसमें लगाती है, ताकि किसी प्रकार से किसी का अवहेलना ना हो, किसी प्रकार से भारत की संप्रभुता का उल्लंघन ना हो। अर्थात ऐसे जो स्वतंत्रता है हम लोग को मिली है, जिसमें कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं को देखते हुए आप अनुच्छेद 19 का प्रयोग कर सकते हैं। खंड 2 में कहा गया है खंड 1, अर्थात जो हम लोग को स्वतंत्रता मिली है कि उपखंड का कहता है कि बातचीत करने का जो स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार, वो कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि खंड 1 के उपखंड का कि कोई बात, अर्थात उसमें जो लिखे गए उसका कोई भी बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर, मतलब कि उन पर जो अधिकार दिया गया है, बोलने का अधिकार दिया गया है, तो भारत की प्रभुता और अखंडता, अर्थात उसमें से ये आप नहीं बोल सकते हैं कि किसी भी भारत के जो प्रभुता है और अखंडता के किसी प्रकार से उनका हनन हो, भारत की प्रभुता का कोई क्षरण हो, किसी प्रकार से भारत के जो अखंडता है उन पर कोई दाग ना आए, तो आपको बोलने का अधिकार यही नहीं दिया गया है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानना। अवमान अर्थात इसका कहने का अर्थ यह हुआ है कि यहाँ तक कहने का अर्थ यह हुआ कि आपको बोलने की स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन आप किसी प्रकार से किसी को नहीं बोल सकते हैं, जैसे भारत ऐसे नहीं बोल सकते हैं जिससे भारत के प्रभुत्व का उल्लंघन हो, अखंडता का उल्लंघन हो, राज्य की जो सुरक्षा है उसमें किसी प्रकार से दरारें आएँ,
विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों जो हो उसके साथ किसी प्रकार से, जैसे भारत और अभी अमेरिका या रूस के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, मित्रता का भावपूर्ण है, तो आप नहीं बोल सकते हैं कि ये मित्रता क्यों है। आप ऐसा नहीं बोल सकते ताकि जो मित्र जो है वो टूट सके। लोगों के लिए व्यवस्था शिष्टाचार ये बनाए रखना, सदाचार, ये तो अन्याय अवमानना, जैसे न्यायालय के बारे में भी आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। ताकि जिस अगर कुछ आप बोलिएगा तो न्यायालय आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। अतः बोलने का अधिकार कुछ लिमिटेशन में दिया गया है जो कि सही है। इसमें और कहा गया है कि न्यायालय के अवमानना या मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि आरोपित करती है, अर्थात जिसमें जो लिमिटेशन लगे हुए हैं, सीमाएं लगे हैं, वहाँ तक आप नहीं बोल सकते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ है यहाँ तक उसके परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, अर्थात आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं या वैसे निर्बंधों को अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अर्थात राज्य को कहीं लगे कि जो स्वतंत्रता दिया गया है, बोलने का अधिकार दिया गया है, जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन हो रहा है, या किसी जो विदेशी मैत्रीपूर्ण संबंध है उनके बीच दरारें आ रहे हैं, या किसी प्रकार से भारत के जो संप्रभुता है किसी प्रकार से अगर उल्लंघन हो, तो इसके लिए राज्य नियम कानून बना सकती है। यह कहा गया अनुच्छेद 19 के खंड 2 में। ये जो लिखा है भारत की प्रभुता और अखंडता, इसमें संशोधन किया गया है जो 16वां संविधान संशोधन 1963 में इसे किया गया है। और ये जो खंड 2 जोड़ा गया था वह पहला संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया था खंड 2 को। खंड 3 कहता है उक्त खंड के उपखंड ख, अर्थात जो उपखंड ख में जो बताया गया है उसके बारे में कुछ चर्चा की, उसमें बारे में कुछ सीमाएं जारी किया गया है कि कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर, वही कहा गया है भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है। अर्थात इसमें सरकार जहाँ तक सीमाएं बांधती है वहाँ तक आपको किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं करना है। आपको जो खंड 1 के उपखंड 2 में बताया गया है उसमें कुछ सीमाएं हैं, तो उसी सीमा के दायरे में रहकर आपको वो अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद खंड 3 में ये कहा गया है। इसमें और भी कहा गया है वहाँ तक उसके परिवर्तन का प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अगर इसमें भी कहा गया है कि अगर जो अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 2 में जो बात कहा गया है उसमें भी अगर किसी प्रकार से राज्य को लगे कि इसका भी हनन हो रहा है, तो उसमें भी राज्य सरकारें मतलब कि जो राज्य की सरकार है, जो अनुच्छेद 12 में हम लोग पढ़े हैं वही राज्य सरकार या भारत सरकार जो समझ सकते हैं, उसमें अगर नियम बनाना चाहती है तो नियम बना सकती है। खंड 4 में कहता है उक्त खंड के उपखंड ग में कहा गया है कि मैत्रीपूर्ण जो आप बना सकते हैं, जो सही सरकारी समिति बना सकते हैं। खंड ग में कहा गया है कि कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, अर्थात अगर आप मैत्रीपूर्ण या किसी प्रकार से आप सम्मेलन कर रहे हैं या सोसाइटी बना रहे हैं, तो ऐसी सोसाइटी नहीं बनाना है जिससे भारत की प्रभुता और अखंडता का उल्लंघन हो, देश में किसी प्रकार से हिंसक का भावना पैदा हो। इसके लिए अगर आगे भी लिखा गया है लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है, वहाँ तक उसके परिवर्तन का प्रभाव नहीं डालेगा। अर्थात जो नियम बनाए गए हैं उसी सीमा में रहकर आपको यह अधिकार दिया गया है जो अनुच्छेद 19 के खंड 1 के खंड ग उपखंड ग में दिया गया है। तो इसमें भी कहा गया है या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगा। अर्थात राज्य को लगा कि सहकारी समिति या सोसाइटी बनाने से राज्य या जो राज्य के संप्रभुता या अखंडता का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके आधार पर राज्य अपना नियम कानून बना सकेगी, इसके लिए कोई मना नहीं कर सकता है, ये कहा गया है। खंड 5 में कहा गया है कि उक्त
खंड के उपखंड ग अर्थात भारत में चारों स्वतंत्रता घूरने का जो दिया गया है, और उपखंड अंगा में कहा गया है कि आप कहीं भी भारत में किसी राज्य क्षेत्र में आप बस सकते हैं, वहीं पर आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये कहा गया है कि कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जाति के हितों में संरक्षण के लिए नियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि आरोपित करती है वहाँ तक उस परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। अर्थात इसके कहने का अर्थ यह है कि जो उपखंड ग में कहा गया है कि आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूम सकते हैं, और अंगा में कहा गया है कि आप घूम सकते हैं, घूमते घूमते आप बस भी सकते हैं, वहीं पर अपना निवासी वहाँ बना सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि आप किसी ऐसे जगह पर नहीं बस सकते जो राज्य सरकार उसमें नियम बना रखी है। जैसे जैसे नागालैंड में एक विशिष्ट प्रकार के अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, जनजाति वहाँ निवास करती है, तो आप वहाँ पर नहीं घूम सकते हैं। अगर ऐसे घूमने से आप नहीं घूम सकते हैं और वहाँ पर नहीं अपना निवास कर सकते हैं। अगर ऐसे कीजिएगा तो वहाँ की जो जनजाति है उसमें जो धार्मिक वो अपनों अनुसूचित जनजाति की जो अपनी परंपरा है उसमें उल्लंघन पैदा होता है। इसलिए राज्य सरकारें अपने इनको बचाने के लिए इनके अनुसूचित जनजाति के जो हितों में संरक्षण जो दिया गया है, इसके लिए सरकारें समय समय पर नियम बनाती है। इसके लिए राज्य सरकार को किसी प्रकार से कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। तो उक्त उपखंड जो इसमें कहा गया है कि उपखंड घ और अंगा में जो बात कहा गया है, तो इसी बात पर चर्चा किया गया है कि ऐसे राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसी जगह पर आप नहीं घूम सकते हैं और ऐसी जगह पर निवास नहीं कर सकते हैं जहां अनुसूचित जनजाति अर्थात किसी को दिक्कत ना हो, तो वहां आप किसी प्रकार से ना ही घूम सकते हैं और ना ही आप वहां पर बस सकते हैं। अगर किसी प्रकार से किसी को दिक्कत अगर हो तो यह अनुच्छेद आपको परमिशन नहीं देता है। इसमें और भी कहा गया है कि इसमें कहा गया है यह वैसे निर्बंधन अध्यारोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगा। अर्थात यही कहा गया है कि अगर ऐसे राज्य को लगे कि अनुसूचित जनजाति में उनको जो परंपरा है उसमें किसी प्रकार से बाधाएं आ रही हैं, जो घूमने जाते हैं जिससे उनके समुदाय में दिक्कत पैदा कर रही हैं, तो सरकारें इस अनुच्छेद के माध्यम से अपना नियम कानून बना सकती है जिससे किसी प्रकार से उन लोग को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है उन लोग को दिक्कत ना हो और वो अपना परंपरा से रहे। तो अनुच्छेद 19 के खंड 5 में जो ये लिखा गया है उपखंड उपखंड ग और उपखंड अंगा, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे जोड़ा गया और 1979 में इसे लागू किया गया है। खंड 6 कहता है कि उक्त खंड के उपखंड 6 की कोई बात अर्थात 6 में जो कहा गया है कि जीविका व्यापार करने के जो आपको स्वतंत्रता दी गई है उसके बारे में जिक्र किया गया। उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है। अर्थात इसमें आपको इस प्रकार से सीमाएं दी गई है कि ऐसे आपको व्यापार करना है ताकि किसी प्रकार से किसी अन्य जो व्यापारी हैं उनको किसी प्रकार से हानि ना हो, नुकसान ना हो। इसमें यह कहा गया है वहाँ तक उसके परिवर्तन का प्रभाव नहीं डालेंगे। अर्थात आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी प्रकार से व्यापार कर सकते हैं भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, लेकिन आप किसी को यह प्रभाव नहीं दिखाइएगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा ताकि उनको जो अगला व्यापारी है या जो अन्य व्यापार कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार से दिक्कत का सामना करना पड़े, ऐसा आपको परमिशन नहीं मिलेगी। स्वतंत्रता तो है लेकिन कुछ सीमाएं में स्वतंत्रता दी गई है जो कि ऐसे किसी प्रकार से अवहेलना ना हो। इसमें ये कहा गया है या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अर्थात अगर राज्य को लगे कि यह इस अनुच्छेद का दुरुपयोग हो रहा है तो राज्य इस पर अपना नियम कानून बना सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार को किसी प्रकार से कोई मना नहीं करेगी। इसमें कहा गया है यह विशिष्टता उक्त उपखंड की कोई बात, इसमें भी और भी कुछ कहा गया है। जैसे इसमें थोड़ा सा
इसमें पहला में कहा गया कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तियां या तकनीकी का अर्हताओं से है। या मतलब इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर आप व्यापार करना चाहते हैं या आप किसी अन्य राज्य से व्यापारी करना चाहते हैं किसी दूसरे राज्य में, तो आपके लिए कुछ अर्हता कुछ सीमाएँ हैं, आपको कुछ जो क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन है, तो उसको हो सकता है वो सरकारें मांग सकेगी, तो आपके लिए वो एलिजिबल रहना होगा। या किसी अन्य राज्य सरकारें या किसी राज्य से आप किसी भी अन्य राज्य में आपको जैसे आप जैसे मान मान लीजिए एग्जांपल लेके हम समझाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से आपको व्यापार करना है और वो आपको पहुंचाना है कुछ जो सामान है वो केरला पहुंचाना है, लेकिन केरला में परमिशन है प्रतिबंधित है कि किसी भी बाहरी राज्य को आने का परमिशन तभी होगा जब उस पर टैक्स लगाया जाएगा, या किसी प्रकार से वो केरल के राज्य सरकार अपने हितों के लिए नियम कानून बना सकेगी। तो ये आपको क्वालिफिकेशन आपको अगर उचित लगे तभी आप व्यापार कीजिएगा, अदरवाइज आप व्यापार नहीं कर सकेंगे, इसमें ये कहा गया है। इसमें और भी दूसरा में कहा गया है राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा, अर्थात राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व जो अध्यक्ष होते हैं या समझ सकते हैं, या उनके नियंत्रण में किसी निगम द्वारा, जो निगम जैसे नगर निगम हो गया या किसी भी कोई भी निगम हो गया, कि कोई व्यापार कारोबार उद्योग या सेवा नागरिकों का पूर्णतः या भागता अर्थात पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपवर्जन करके या अन्यथा चलाए जाने से यहाँ तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है। अर्थात इसमें यह भी कहा गया है कि जो जो जैसे कोई उद्योगपति है, कारोबार करता है, या नागरिकों की पूर्णतः या मतलब कि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपवर्जन करके अन्यथा चलाए जाने से यहाँ तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है, अर्थात उसमें जो नियम कानून बनाए गए हैं वहाँ तक उसके परिवर्तन का प्रभाव नहीं डालेगी। अर्थात जो राज्य सरकार पहले से नियम बना चुकी है आप उसमें उल्लंघन नहीं कर सकेंगे, या इस प्रकार संबंध रखने वाले कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगा। राज्य को भी लगता है कि इससे अच्छा अगर नियम कानून बनाया जा सकता है, या जिसमें अगर इस अनुच्छेद का अगर उल्लंघन हो रहा है, ये तो राज्य सरकारें अन्य ऐसे नियम कानून बना सकेगी जिसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट भी उसके लिए नहीं रोक सकेगी। यह अनुच्छेद जो जोड़ा गया है उपखंड अनुच्छेद 19 का खंड 6 या पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया है। जो खंड 6 हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया है। अर्थात अनुच्छेद 19 में जो कहा गया है कि जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, किसी भी प्रकार से भारत में घूमने की स्वतंत्रता है, सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है, या अन्य भी जो स्वतंत्रता है, इसमें स्वतंत्रता तो दी गई है लेकिन कुछ सीमाएं के अंदर ही आपको स्वतंत्रता दी गई है ताकि किसी प्रकार से किसी को हानि ना हो। तो इस बात के ध्यान रखते हुए आपको स्वतंत्रता लिमिटेशन दी गई है। संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार ही था, लेकिन उसे 44वां संविधान संशोधन करके उसे 1978 में इसे हटा दिया गया है, जो कि अब मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार नहीं रहा है। तो आज यहीं तक, अगला में हम लोग अनुच्छेद 20 देखेंगे। तब तक यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।